हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फोकस इन क्लास पर। तो चलिए ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से लिया गया तीसरा क्वेश्चन है जो कि सामने लिखा गया है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। दिया है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेमी है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर पाई की वैल्यू दिया है 3.14। तो यहाँ पर देखो ओ ए बराबर 20 है, इसकी वैल्यू कितना दिया है 20 है, ये वर्ग है तो इसकी प्रत्येक भुजा सब क्या होगी 20-20 होगा। चलो भैया ये भी सब 20-20 सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, ठीक है ना। छायांकित भाग का पूछा है, छायांकित मतलब जो ये यहाँ पर पेंट किया गया है इसका मान पूछा है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करें, पहले चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर जब पूरे में से वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे तो ये छायांकित भाग वाला हमको मिल जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर हल दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, दिया लिखेंगे चित्र से, यहाँ लिख लो चित्र से। हमें क्या क्या दिया भाई, दिया है ओ ए बराबर 20 सेमी, ठीक है, यहाँ दिया है आपका 20 सेमी दिया ओ ए बराबर। तो वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजा आपस में क्या होती है समान होती है। लिखेंगे तब वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा, यहाँ पर भुजा कितना है 20 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है, ठीक ना। चलो ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब देखो अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए इसका त्रिज्या चाहिए, क्योंकि ये जो है एक वृत्त का ही भाग है, ये वृत्त है, इसको जब मैंने 4 भागों में बांटा तो ये वाला केवल एक भाग चतुर्थांश का है, तो ये हमारे पास आकृति वाला बना हुआ है। तो कहने मतलब अगर ये रेडियस है, त्रिज्या को पता चल जाए तो हम लोग क्या करेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग का सहायता लेंगे। लिखेंगे अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई, अब वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगा, विकर्ण की जो लंबाई होगा बच्चों वो देखिएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए ओ बी बराबर, अगर देखा जाए ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या समकोण त्रिभुज है, तो इसके सामने भुजा कर्ण का काम करेगा। तो जो वर्ग का विकर्ण होता है वो क्या करता है, कर्ण का काम करता है। तो ये हमारे पास जो इसकी लंबाई होगी वो क्या होता है देखिएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 400 प्लस ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 400। देखो ओ बी को मैं आर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हम रेडियस निकाल रहे हैं, इसके लिए जो ये चतुर्थांश, इसके लिए यहाँ से परिधि से यहाँ केंद्र तक की जो दूरी है वो हमारा आर ही होगा। तो आर बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 400 गुणे 2 अर्थात इस प्रकार से। तो आर बराबर लिख सकते हैं ये हो जाएगा 20√2 हो जाएगा और इसका मात्रा होगा सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। तो ये हमारे पास जो है वर्ग के विकर्ण की लंबाई आ गया है। कोई दिक्कत हो रहा है तो आप त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तब चलिए अब हम निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चलिए इसमें देखते हैं, ठीक है ना। इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बच्चों फॉर्मूला 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, सिंपल सा है। तो थोड़ा सा बराबर इधर लिखते हैं, आप लोग बराबर नीचे बराबर लिखिएगा, 1/4 रहने दो, पाई का वैल्यू रखना है 1.1, पाई की वैल्यू 3.14 गुणे यहाँ पर आर की वैल्यू कितना आया है 20 गुणे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर,
ठीक है बच्चों, थोड़ा सा कट गया था, इसको फिर से देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 गुणे 3.14 और ये इसका स्क्वायर जब करेंगे हो जाएगा 400 गुणे 2। ये हो गया। अभी नीचे कटेगा तो ये देखो ये हो जाएगा 100। ठीक है, अब 100 का गुणा इसमें करेंगे तो ये जो टोटल इसका मान आ जाएगा, थोड़ा सा हम लोग इधर देखते हैं, जगह कम है, नीचे कट जाएगा भी, इसका मान देखते हैं, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 314 गुणे 2। इसका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा और ये हो जाएगा 2 का 2 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना है? 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो अब पूरे में से चतुर्थांश में से वर्ग को घटा दो, जो बचेगा वही छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है, क्या होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो बच्चों ये बराबर कर लो, चतुर्थांश क्षेत्रफल है हमारे पास 628 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 400, तो ये घटेगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है ना। तो जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष पूछा भी है। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए।